अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में लॉन्ग नोट्स किस तरह बनते हैं और फिर शॉर्ट नोट्स किस तरह बनते हैं। रोज़ाना आप लोग मैसेजेस करते हो कि सर लॉन्ग नोट्स किस तरह बनाए, लॉन्ग से शॉर्ट नोट्स किस तरह बनाए। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि CSS का अटेम्प्ट आप दे रहे हो तो नोट्स मेकिंग टेक्निक आपको आना चाहिए। लॉन्ग नोट्स आप ख़ुद भी बना सकते हो अगर किसी और के नोट से और आपको लग रहा है कि इससे मेरे कंसेप्ट्स कवर हो रहे हैं तो वो भी ले सकते हो, मगर ये ख़ुद से बनाना मेथड आपको आना चाहिए लॉन्ग नोट्स का भी। और फिर लॉन्ग नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम की रात आपके साथ टाइम कम होता है, 2-4 घंटे होते हैं, उसमें आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो, लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ सकते। तो दोनों नोट्स आपने बनाने हैं। आज हम सीखेंगे कि नोट्स किस तरह बनते हैं। अच्छा, देखिए, ये बात याद रखिएगा कि नोट्स आप दो जगहों पे बना सकते हो। एक आप पेपर पे भी बना सकते हो या नोटबुक पे या प्रिंट पेज पे हैंड रिटन। एक आप MS वर्ड में भी बना सकते हो। मैं खुद ही प्रीफर करता हूँ 90% नोट्स में MS वर्ड में बनाता हूँ। सही है ना। MS वर्ड से फिर हैंड रिटन पे जाता हूँ क्योंकि बुक पे अगर दूसरा मेथड है बुक से नोट्स बनाना, तो बुक से नोट्स बनाना वो थोड़ा लिमिटेड होता है। गूगल से नोट्स बनाने में ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपके साथ अगर एक वेबसाइट से डेटा आपको समझ ना आए या आपको पसंद ना आए तो दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ, आपके साथ मटेरियल ज़्यादा होता है। बुक पे ये होता है कि अगर आपके साथ एक बुक है, बस आप लिमिटेड होंगे, रिस्ट्रिक्टेड होंगे, तो फिर आप वेबसाइट से बनाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप पहले वेबसाइट्स पे जाओ कि अच्छा ये एक टॉपिक है, मुझे वेबसाइट पे मिल रहा है कि नहीं। एक तो वेबसाइट पे आपको लेटेस्ट चीज़ें मिल जाएगी, गूगल पे लेटेस्ट चीज़ें मिल जाएगी। बुक जो है अगर 2022 का है तो 2024 का कंटेंट उसमें नहीं होगा, लेटेस्ट एडिशन लेना पड़ेगा आपको। तो दो मेथड है। हम आज सीखेंगे कि आपने डिफरेंट टॉपिक्स जो है वेबसाइट से किस तरह सीखने हैं, किस तरह जो है लेने हैं और उससे नोट्स बनाने हैं। समझ आ रही है। तो सबसे पहले आपके माइंड में टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन से टॉपिक के नोट्स बना रहा हूँ। सही है ना। अब हम एक टॉपिक के नोट्स बनाते हैं जो मेरे माइंड में है। इंडियाज़ मुस्लिम, इंडिया के मुसलमान, यानी इस टॉपिक से मेरा मुराद है कि इंडिया के मुसलमानों का क्या हाल है, उनके साथ क्या हो रहा है, ख़ासतौर मोदी गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके साथ। डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब मेरे माइंड में ये टॉपिक है, मैंने ये कवर करना है। सही है ना। सिलेबस से मैंने देखा है या करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। अगर बुक में भी है तो बस बुक से देखो, वहाँ से मेन पॉइंट्स अपने अपने साथ पेपर पे लिखो। और अगर वेबसाइट से है तो फिर इस तरह आपने कॉपी पेस्ट करना है, उससे मेन पॉइंट्स निकालने हैं। दोनों सेम ही मेथड है, बस सिर्फ ये है कि इसमें आप मोबाइल यूज़ करें, वहाँ पे आप पेन और पेपर यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाते हो, अगर बुक है तो आप उस टॉपिक को ओपन करते हो। गूगल पे जाते हो, ये आप इधर लिखो इंडिया मुस्लिम। सही है ना। ये आप इस तरह लिखते हो, ये टॉपिक है। सही है ना। देखिए, फर्स्ट पे आपके साथ ये है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, ये अमेरिकन एक थिंक टैंक है, उनके ज़बरदस्त आर्टिकल्स होते हैं। अब ये आर्टिकल आप पढ़ते हो। सही है ना। कोशिश करें कि वो आर्टिकल उठाए जिसमें आपको हेडिंग्स ऑलरेडी मिल जाए। तो देखिए, इस आर्टिकल में जो है मुझे ये 7 हेडिंग्स मिल रहे हैं, 8। एक इंडिया की डेमोग्राफिक्स, कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, रिलीजन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मुस्लिम, मोदी एंटी मुस्लिम एक्शंस। तो ना इस तरह नीचे जाओ। ये एक बहुत डिटेल मुझे ये एक आर्टिकल मिल गया है। इससे हम 2-3 पॉइंट्स के नोट्स बना लेंगे। ज़रूर नहीं है कि हम पूरा आर्टिकल के नोट्स बनाए, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। समझ आ रही है ना। तो आपने इधर क्या करना है, सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी। ये बात याद रखेगी कि आपने अपने नोट्स में
आपने ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे नहीं ज़ाया करना कि मैं अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर दूँ। ये नोट्स है, सही है ना। ये कोई आप बुक नहीं लिख रहे हो या कोई आप आर्टिकल राइटिंग नहीं कर रहे हो। नोट्स है तो नोट्स में आप कॉपी पेस्ट ही करते हो और एक्स्ट्रा मटेरियल जो कॉपी पेस्ट करते हो उससे जो पॉइंट्स है वो निकालते हो और एक्स्ट्रा मटेरियल हटाते हो। अगर 20 पेजेस का एक आर्टिकल है तो उससे आप 10 पेजेस के नोट्स लेते हो। नोट्स टेकिंग, नोट्स मेकिंग, सही है ना। आर्टिकल राइटिंग ये नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि बस मैंने यूनिक बनाना है तो मैं अपने वर्ड्स में लिखूंगी। तो आपके फिर अगर इस तरह 2 घंटे कंज्यूम होते उस तरह आपके 8 घंटे कंज्यूम होंगे तो 5-6 घंटे आपके ज़ाया हो जाएंगे, सही है ना। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना। ये आपके सामने है, ये हमारा पूरा आर्टिकल आ गया, सही है ना। अब इससे हम एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा चीज़ें हम हटा देते हैं और इसको जो है हम अपने लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। कि ये आर्टिकल 10 मिनट में वो कर रहे 10 मिनट में इसकी रीडिंग हो रही है तो आप इसके 5 मिनट के काबिल बनाएंगे। 5 मिनट में एक कंप्लीट रीड कर पाओ आप, सही है ना। तो ये पहले ये एक्स्ट्रा चीज़ें हटाओ। टॉपिक आपका थोड़ा इन्होंने खुद ही सजेस्ट किया है कि टॉपिक एन इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। तो आप ये टॉपिक की बजाय जो है इसको, इस हेडिंग को आप सेलेक्ट कर ले, सही है ना। ये आपका बहुत ज़बरदस्त हेडिंग है। दूसरा ये है कि नोट्स में हमेशा ये बात याद रखिए कि आपने सोर्स मेंशन करना है कि ये चीज़ मैं कहाँ से ले रहा हूँ, सही है ना। किसने लिखी है, कहाँ से ले रहा हूँ, सही है ना। ये आर्टिकल किसने लिखा है, ये आर्टिकल लिखा है, आथर ज़रूरी है। अगर बुक है तो बुक नेम और प्लस आथर, ये ज़रूरी है। ये CFR थिंक टैंक का नाम है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, और रिटन बाय लिंडसे मेजलैंड, सही है ना। ये आपका क्या हुआ, ये आपका सोर्स हुआ। CFR से आपने आर्टिकल ली है और लिखा किसने है, लिंडसे मेजलैंड। अच्छा, ये मैं मोबाइल में कर रहा हूँ ना तो मेरा ज़रा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो तो फिर आपका टाइम इतना नहीं लगता। समझ आ रही है ना। ओके, तो ये हम ज़रा वो कर देते हैं, अच्छी तरह एडिटिंग किया करें ताकि आपके लिए बाद में आसानी हो, सही है ना। इस पर इतना टाइम नहीं लगता। ये समरी है, सही है ना। समरी हटा दे, इसकी ज़रूरत नहीं है, सही है ना। तो पहले ये पूरा आर्टिकल जो है एक दफ़ा रीड करें, सही है ना। ये जो पूरा टॉपिक के जो जितने हैं ना, अगर बुक पढ़ रहे हो, बुक से कर रहे हो तो बुक कम से कम 1-2 दफ़ा रीड करें। इस तरह नहीं है कि बस आप डायरेक्टली नोट्स बनाना शुरू कर दो, सही है ना। तो ये जो है एक दफ़ा रीड करें। अब इसमें देखिए इन्होंने ये पूरा रीड करे, इसमें इन्होंने लिखा है कि इंडिया इज़ होम टू सम 200 मिलियन Muslims, one of the world's largest Muslim populations, but a minority in the dominantly Hindu country। आराम आराम से रीड करे, सही ना, ताकि आपको समझ आए। अब ये कह रहे हैं कि 200 मिलियन लोग सिर्फ मुस्लिम आबादी है इंडिया में, 200 मिलियन सिर्फ मुस्लिम आबादी है। वैसे तो 1 अरब से ज़्यादा है मगर फिर भी ये माइनॉरिटी है क्योंकि हिंदू की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम की कम है। समझ आ रही है ना। अब ये पॉइंट जो है मुझे अच्छा लगा, ये मैं रहने देता हूँ। सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस, मुस्लिम हैव ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजस्टिस, वायलेंस डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस।
ये मुझे मेन पॉइंट थोड़ा लगा, सही है ना। अब एक्सपर्ट्स से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैव heightened अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही ना। विच हैज़ परस्यूड अ हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा सिंस इलेक्टेड टू पावर इन 2014। और फिर इन्होंने लिखा है कि मोदी की इलेक्शन हुई तो द गवर्नमेंट हैज़ पुश कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज एंड critics say explicitly ignore Muslim rights, restrict religious freedom, and are intended to disenfranchise millions of Muslim। अब ये इंट्रोडक्शन, ये बहुत सारे मेन टॉपिक्स है, सही है ना। अब ये इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है बस आप लोगों के लिए। अब आपने क्या करना है, सही है ना। आपने ये इंट्रोडक्शन, ये इतना पॉइंट्स आपने ले लिए। अब इसमें आपने क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना, इसके पॉइंटर्स बनाओ। इसमें कुछ रिमूव करने के लिए नहीं है, इसमें क्या बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ। और ये पॉइंटर्स बन गए, जो एक्स्ट्रा मटेरियल थी वो मैंने उसमें इससे रिमूव कर दी। अब क्या है, इसमें जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट करें। मैंने एक ये हाईलाइट किया कि मुस्लिम ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडिस, वायलेंस डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। दूसरा मैंने क्या हाईलाइट किया, दूसरा हाईलाइट करते एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है हाइटन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द रूलिंग बीजेपी पार्टी विच हैज़ परस्यूड अ nationalist agenda since elected to power in 2014। अब इसमें क्या करें, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैव हाइटन, ये मैंने कर दिया, अंडर द लीडरशिप ऑफ बीजेपी, सही है ना। मेन पॉइंट, परस्यूड हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा, सही है ना। सिंस मोदी री-इलेक्शन इन 2019 पॉलिसी, अच्छा गवर्नमेंट ये कर दिया, इग्नोर मुस्लिम राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, और ये मैंने कर दिया, सही है ना। ये अब मुझे ये मेन पॉइंट्स लग रहे थे। अब इसी तरह जो है आपने नीचे जाना है, वन बाय वन जो है आर्टिकल इसकी रीडिंग करनी है। जहाँ आपको लगे कि यार मुझे मेन हेडिंग बनाना है, अगर हेडिंग नहीं है तो फिर आपने साथ साथ हर पैराग्राफ के लिए मेन हेडिंग लिखना है। अगर हेडिंग है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है ना। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन वाला हेडिंग एक ले लिया, सही है ना। ये तो आर्टिकल बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी, तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट्स इससे करें, सही है ना। फिर अब ये एक वो है हेडिंग है, हाउ डिड रिलीजन फैक्टर इनटू इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियाज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के हवाले से क्या कहा है, तो इसमें ज़रा रीड करें। द कंट्री 75-year old constitution enshrines egalitarian principles including social equality and non-discrimination। मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया, सही है ना। द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द preamble in 1976 but the constitution does not explicitly require the separation of religion and government। ये पॉइंट मुझे इस
थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, ये मैंने रिमूव कर दिया। लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी हु फाट फॉर इंडिपेंडेंस, एडवोकेटेड फॉर एन इंडिया दैट रिकॉग्नाइज ऑल सिटीजन एंड फेथफुल एज फेथ एज इक्वल। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। Gandhi, who envisioned a unified India free from discrimination, was assassinated in 1918 by 19। हाँ, ये इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा, ये पॉइंट सही है, ये हम ऐड कर सकते हैं। गांधी इन्विजन सही है ना, इस तरह मेन पॉइंट्स। नेहरू, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, believed that secularism was essential to building a peaceful society. He started trying to divine and अच्छा, ये पॉइंट सही है, ये मोर देन इनफ है। इधर से मैंने रिमूव कर दिए, सही है ना। अब आपके ये क्या बने, सही है ना, ये लॉन्ग नोट्स बने। अब चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं, सही है ना, इधर तक आ जाता हूँ बस। ये मोर देन इनफ है, सिर्फ मेथड से कहने, सही है ना। ये 2 पैराग्राफ से मैंने इस तरह लॉन्ग नोट्स बनाई, एक्स्ट्रा हटा दिए, ये नोट्स बन गई। इसी तरह आपने हर पैराग्राफ से जो है ये नोट्स बनाने, सही है ना। जो पैराग्राफ आपको पसंद ना आए, रिलेवेंट ना लगे, उसको पूरा का पूरा पैराग्राफ आप रिमूव कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये 2 हेडिंग है आपके, इससे आपने शॉर्ट नोट्स किस तरह बनाने हैं, सही है ना। ये आपके क्या बने, ये आपके लॉन्ग नोट्स बने, क्या बने आपके लॉन्ग नोट्स आप बने। अब इसके आपने शॉर्ट नोट्स किस तरह बनाने हैं, सही है ना। लॉन्ग नोट्स तो आपके हो गई, शॉर्ट नोट्स आपने किस तरह बनाने हैं इसके, शॉर्ट नोट्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सही है ना, अपने नोट्स में अगर आपको कहीं रिलेवेंट मैप लग रहा है यार कि इधर मैं मैप फिट कर सकती हूँ, तो गूगल से मैप उठाए या गूगल से उठाए, यहाँ जो है फिट करे। चलो हम ज़रा ये भी देख लेते हैं, अगर मिलता है मुझे, सही है ना। इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन, अब ये देखिए, मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया। ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि इतने डिफ़िकल्ट मैप्स उठाओ, सही है ना, आसान भी नहीं उठा सकते हो आप। ऐसे मैप्स उठाओ कि जो आप, इसमें इतने फैक्ट्स एंड फिगर ना हो, जो आप कवर कर सकते हो। ये आपका मैप ऐड हो गया। अगर पेपर पे कर रहे हो तो मैप ड्रा करें, साथ साथ सिंपल। ये तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, सही है ना, मगर हमारा टॉपिक में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर मैंने सिर्फ इस वजह से ऐड किया कि आप लोग सीख जाओ कि आपने किस तरह मैप ऐड करना है, सही है ना। ये यहाँ ऑप्शन आता है हर जगह पे, देखिए। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए इस तरह करोगे ना, यहाँ है, ये देखो, ये ऑप्शन है ऐड पिक्चर्स वाला। जो चीज़ समझ नहीं आती यूट्यूब पे सर्च कर आपको मिल जाएगा, ये इतना वो नहीं, इशू नहीं है।
ओके, लॉन्ग नोट्स, ये हमने 2 पैराग्राफ के लॉन्ग नोट्स बनाए। अब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। देखिए शॉर्ट नोट्स में अब देखते हैं, जो मैंने हाईलाइट किए ना इधर से ही मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। इंडिया इज होम टू सम 200 मिलियन मुस्लिम्स। तो पहले मैं हेडिंग दूंगा शॉर्ट नोट्स में, इंट्रोडक्शन। सही है ना। मुस्लिम्स 200। अब मुझे पता है 200 है, तो पूरा मिलियन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 200 मिलियन मुस्लिम्स पॉपुलेशन। सही है ना। फिर दूसरा पॉइंट मेरा क्या है इसमें, ये है कि मुस्लिम ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजडिस एंड वायलेंस। ये बताओ इधर। सही है ना, इधर ये लिखो। कोशिश करो कि इसमें कम से कम वर्ड्स आए। सही है ना। ऑफन हटा दो इस तरह से ना, बस मेन पॉइंट लिखो। हैव की ज़रूरत नहीं है, बस रफ में आप लिखो, ग्रामर वगैरह छोड़ दे। सही है ना। एंड ये वर्ड्स ना यूज़ करें बस। ये तो सिर्फ आप सेंटेंस स्ट्रक्चर इस वजह से ठीक लिखते हो कि जब आप पूरा एक पेपर में आप क्वेश्चन लिखो। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, देखो उसके बाद फिर क्या हुआ आपका। आप कहेगा कि एक्सपर्ट से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स है heightened under the leadership of बीजेपी। तो आपने तो मेन आर्टिकल पढ़ा है ना, लॉन्ग नोट्स तो आपके पास है ना, तो बस आपको तो समझ आ रही है ना बीजेपी से क्या मुराद है, यानी इंडियन गवर्नमेंट अभी जो है। ये आपका मेन पॉइंट हो गया। शॉर्ट नोट में आपने बिल्कुल मेन पॉइंट लिखने हैं। बीजेपी परस्यूड अ हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा सिंस 2014। अब ये देखो कितना शॉर्ट बनता गया था ये ना, वहाँ से हमारा कितना लॉन्ग इंट्रोडक्शन। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है हाइटन। अच्छा ये हो गए। गवर्नमेंट इग्नोर मुस्लिम राइट्स, restrict religious freedom and are intended to disenfranchise millions of Muslim। GOVT लिख के शॉर्ट वर्ड यूज़ करे, बस ये काफ़ी है। रिलीजियस फ्रीडम एंड आर इंटेंडेड टू डिसएनफ्रेंचाइज मिलियन ऑफ मुस्लिम्स। बस मिलियंस का हटा दे, हमें पता है कि 200 मिलियंस मुस्लिम्स है। सही है ना। एंड भी हटा दें। रिस्ट्रिक्ट रिलीजियस फ्रीडम एंड डिसएनफ्रेंचाइज मुस्लिम्स। समझ आ रही है ना। इसी तरह जो है आपने ये हेडिंग देना है। पहले मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिए। सही ना। ओके
The country's 70 years constitution enshrines egalitarian principle including क्यों हाईलाइट के साथ नहीं आ रहा यार। चलो खैर हम खुद ही कर लेंगे, ये 1 by 1 ज़्यादा बेहतर है। The country's 70 years old constitution enshrines egalitarian principles including social equality and non-discrimination. यार बस इस इधर से कर लेंगे। क्या हो रहा है? ओके इधर से ही कर लेंगे। अभी सेटिंग में हमने द कंट्री 75 ईयर ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एग्लिटेरियन प्रिंसिपल। अब आपको पता है एग्लिटेरियन प्रिंसिपल किसको कहते हैं? सोशल इक्वलिटी को कहते हैं, सही है ना? तो या ये वाला पॉइंट हटा दे या ये वाला हटा दे, बस इस तरह कर दे। Constitution enshrines social equality and non-discrimination. Gandhi, who envisioned a unified India free from discrimination, was assassinated. ये हटा दे। Nehru, India's first prime minister, believed that secularism was essential to building a peaceful society. अब नेहरू इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, तो बस ये हटा दे, ये एक्स्ट्रा है, शॉर्ट नोट्स में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब द कंट्री 75 ईयर ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हटा दे, बस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कर दे, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कितना शॉर्ट बनता गया था ये ना, थोड़ा आपने इस पे स्ट्रगल करना है, सोचना है, जितना गौर से सोचोगे उतना ही आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे बनते जाएंगे। ये आपके लॉन्ग नोट्स बने और ये आपके शॉर्ट नोट्स बने। देखिए ये कितने लेंथी है और ये कितने शॉर्ट हैं। ये और भी इससे अगर शॉर्ट बना सकते हो तो शॉर्ट बनाए। ये तो मैं रफली वैसे जल्दी जल्दी बना रहा था, पेपर पे भी अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अगर इसी तरह अगर आप डॉन न्यूज़पेपर से भी आर्टिकल उठाते हो, यहाँ कॉपी पेस्ट करें और इसी तरह मेन पॉइंट्स निकाले, वो हर पैराग्राफ के लिए रेलेवेंट हेडिंग ज़रूर ढूंढें। तो कोई हेडिंग अगर है तो वो ज़रूर ढूंढे, सही है ना? अगर ये हेडिंग नहीं है तो ये हेडिंग खुद दे। स्टार्टिंग में आपको मसला होगा, हेडिंग रिलेवेंट नहीं दे सकोगे, या कोशिश करें कि पैराग्राफ का जो मेन थीम है उससे हेडिंग बनाएं। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोग अच्छे वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकोगे, बुरे वर्ड यूज़ करें। टेस्ट अगर आपका अच्छा नहीं भी, कोई इशू नहीं है, मगर ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये आपके लॉन्ग नोट्स हो गई और ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, सही है ना? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।